मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज हम राय साहब जी की वाणी पर विचार करेंगे। वाणी की शुरुआत है कि सतगुरु आए दिए जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। यानी कि हमारे बीच में सतगुरु आकर हमें आवाज़ दे रहे हैं, हमें चेता रहे हैं कि जागो और यहाँ से चलो। जागने का भाव है कि हम बहुत ही गहरी नींद में सोए हैं। यहाँ मोह और माया के चद्दर ओढ़कर हम ऐसे सोए हैं कि हमें अपने घर जाने का बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, अपने असल की पहचान नहीं है। हम अपने आप को देह समझ कर बैठे हैं, अपने रिश्तों को असल समझ कर बैठे हैं। यहाँ के रिश्तों को, यहाँ के धन को, यहाँ की दौलत को अपना परमानेंट मान के बैठे हैं कि यहाँ से तो शायद हमें कभी जाना ही नहीं है। हम यहाँ इतनी गहरी जड़ें जमा कर बैठ गए हैं जिन जड़ों को काटना हमारे लिए अब असंभव सा हो गया है, और हम यहाँ से युगों युगों से फंसे हैं और यहाँ से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी बात को राय साहब हमें दोहरा रहे हैं कि भाई सतगुरु हमें आवाज़ दे रहा है, इतनी गहरी नींद में सो के पड़े हो, जागो भाई, जाग जाओ। जैसे पुराने समय में जो भी 50+ की उम्र लेके बैठा होगा, उन सबको इस बात का एहसास होगा कि पहले गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, कॉलोनियों में एक चौकीदार हुआ करता था। वो पूरे गांव में आवाज़ लगाता था, जागते रहना भाई, जागते रहना, गहरी नींद में ना सोना, जागते रहो, जागते रहो। वो हमें इसलिए जगाता था कि गहरी नींद में कभी आप सो जाएं और कोई दुर्घटना या चोरी आपके घर में हो जाए। और दूसरा उसका जगाने का भाव ये भी था कि मैं पूरी चौकन्नता से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह से सतगुरु आके हमें यहाँ बार बार जगा रहे हैं, बार बार आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई मोह की नींद में मत सो। आप हमें आके यहाँ चेताते हैं कि आप जिस मोह में बैठे हो यह आपको यहीं रख देगा। बार बार इसी मोह के कारण हमें जन्म लेने पड़ जाएंगे। संत हमें आके यहाँ समझाते हैं कि यहाँ पे चोर नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा डाकू है जो हमें नुकसान युगों युगों से पहुँचा रहा है और आगे भी पहुँचाएगा। वो डाकू या हमारा दुश्मन है मन या वो काल। बार बार हम काल का ग्रास बन रहे हैं, बार बार इस मोह की नींद में सोते हैं, यही सोच के रहते हैं कि यहाँ से तो हमें कभी जाना नहीं। और जब मौत आती है, जब वो आँख खुलती है, तो हम अपने आप को काल के गाल में पाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सारी दुनिया उस काल के अधीन है और उसका भोजन है, और वह हमें ऐसे मोह में रखता है कि वो अपने भोजन को, यानी हम जीवों को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं चाहता हम निकल जाएं। कभी भी हमें वो सदुपदेश, वो मार्ग नहीं पता लगने देता जिसके ज़रिए हम निकल सकते हैं। तो राय साहब हमें समझा रहे हैं यहाँ से निकलने का सही मार्ग, सही रास्ता हमें कौन समझाता है? सतगुरु समझाता है। वो हेला देता कैसे है? अपने सत्संग के ज़रिए देता है। अपने सत्संग के अंदर सारे भेद खोल देता है कि हम किस मोह में लगे हैं, किस भक्ति में लगे हैं, किस
तरह से मन के बहकावे में आए हुए हैं और हम किस लिए यहाँ आए थे, क्या कर रहे हैं, ये सतगुरु हमें समझाता है और वो हमें हमारे सामने पूरी तरह से सच खोल देता है। अगली तुक में राय साहब जी कह रहे हैं, काल शिकारी सर पर डाढ़ा। भागो रे मेरे प्यारे, भागो कि भाई हमारे सर के ऊपर काल बैठा है और वो क्या है, वो शिकारी है। शिकार किसका करेगा, हमारा ही करेगा। तो अब जंगल में हम देखते हैं कि शिकार को जब पता लगता है कि उसको शिकार करने के लिए कोई आ रहा है तो उसे अपने प्राण बचा के भागना पड़ता है। यही हमें सतगुरु समझाते हैं कि भाई सर पे काल मंडरा रहा है, हमें यही नहीं पता मौत कब आएगी, कभी भी हमारे माथे पे कुल्हाड़ी मारेगा और ले जाएगा। और ये चीज़ें हमें पता नहीं होती। हम यहाँ कर्मों का ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें खुद ही फंस जाते हैं। हमारा हाल तो उस मकड़ी जैसा है कि एक ऐसा जाल बनाती है और अंत में उसी जाल में फंस के मर जाती है। यही हमारा हाल है। हम भी यहाँ दुनिया में इतने रिश्ते बना के बैठे हैं, इतने मोह लगा के बैठे हैं, इतना प्यार जमा के बैठे हैं कि यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होते। अब सतगुरु हमें कैसे आकर्षित करता है, कैसे अपनी तरफ खींचता है, विचार करें कि सतगुरु का जब हम दर्शन करते हैं तो वो इतना सोना है, इतना प्यारा होता है कि जिसे देखकर आत्मा और मन दोनों ठहर जाते हैं और वो उनके दर्शन पाके बेसुध होना शुरू हो जाते हैं। सतगुरु की महिमा किसी के मुख से सुनते हैं तो भी उस महिमा के साथ बहना शुरू कर जाती है हमारी रूह। जब उनके करीब जाते हैं, उनके दर्शन पाते हैं तो आत्मा अपने असर को पहचान के हिलोरे लेना शुरू कर देती है। हिलोरे लेने के बाद हमारी जिज्ञासा भी पैदा हो जाती है, नाम दान भी ले लेते हैं, लेकिन हमें महसूस करते हैं कि बाद में हम नहीं कर पा रहे। इसका कारण होते हैं हमारे कर्म। हमारे जो कर्म हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। एक है प्रलब्ध, जो हम भोग रहे हैं। एक है संक्षिप्त, जो हमारे इकट्ठे रखे हुए हैं, और अब जो हम कर रहे हैं उसे क्रियामान बोलते हैं। हम क्रियामान कर्म यहाँ जो कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो कर्म कमा रहे हैं, हमें वो भी ख़त्म करने हैं, वो भी कम से कम करने हैं। जो हम प्रलब्ध लेके आए हैं उनका भुगतान भी सहजता से देना है, और जो संक्षिप्त रखे हैं उनका भी नाश करना है, तभी तो छुटकारा होगा। अब ये तीनों कर्म खत्म कैसे होंगे, इस पर विचार करने के लिए सतगुरु ही हमें साधन समझाते हैं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, कि जो तेरे क्रियामान कर्म हैं वो तो गुरु भक्ति से काट सकता है। प्रलब्ध आपने काटना नहीं है, प्रलब्ध तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जो कर्म क्रियामान है, जो अभी तू कर रहा है, इन्हें गुरु भक्ति से काट, यानी कि सिर्फ उतना ही कर जितना तू निभा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर, ज़्यादा से ज़्यादा भजन की तरफ जा, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर, ज़्यादा से ज़्यादा भजन की तरफ जा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर कि समय तेरा मालिक की भक्ति में गुजरे। और दूसरा कहते हैं, जिन्हें बंधन चित्त के, जो विचारों के जरिए अंतर में गहराई में बैठे हैं या जो संक्षिप्त में पड़े हैं, उनका नाश कैसे होगा। आप कहते हैं, कटे नाम परताप, यानी उस शब्द धुन के साथ जाके जब तू जुड़ेगा तब उसका नाश होगा।
तो राय साहब भी हमें यही समझा रहे हैं कि सतगुरु आए दिए जगेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। काल शिकारी जग में डाढ़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। तो भाई इतना स्पष्ट हमें संत महात्मा समझाते हैं, इतना प्रेम से हमें समझाते हैं, मगर हमें क्यों समझ में नहीं आता। यही सतगुरु बार बार कह रहे हैं कि भाई थक गए समझा समझा के। स्वामी जी ने भी पिछली वाणी में भी कहा कि भाई मैं थक गया, अब कैसे तो ये समझाऊं भाई। तो हम अपने जीवन में उस असल कार्य की तरफ नहीं जा रहे। असल कार्य क्या था? कबीर साहब कहते हैं अब हम कितना भागा दौड़ी कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। 12-12 घंटे काम करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। जो उम्र भजन बंदगी की थी वो सारी की सारी उम्र हमने ले जाके पैसा कमाने में लगा दी। अंत में क्या होना है? वो पैसा फिर जब ये शरीर कमज़ोर पड़ेगा, बीमारियां अंदर घुसेंगी, तो उस पैसे को फिर इस शरीर को ठीक करने में लगा देंगे। जब शरीर ठीक है तब पैसा कमाने में लगा दिया। जब शरीर गिरना शुरू होगा तो कमाया हुआ पैसा शरीर पे लगा दिया। तो पल्ले क्या पड़ा भाई? आया था हरि भक्ति करने और करके क्या जा रहा है? जो कमाया सो लगाया। जो दुनियावी वस्तु हमने कमाई वो आखिरी में गवा के जानी पड़ी। और मान लेते हैं ना भी शरीर कभी अस्वस्थ होए तो छोड़ के तो जाना पड़ेगा। विचार करने की बात है भाई। एक महात्मा ने कहा है कि हरि की भक्ति करने आए थे हम और कहाँ जा रहे हैं यही विचार नहीं हो रहा हमें। विचार करना है भाई, विचार करना है। जीवन विचार के साथ है, गुजरना है। हम जीवन को यूं ही बुलाके में जी रहे हैं। हमें एहसास नहीं है कि भक्ति कितनी ज़रूरी है, भजन बंदगी कितना ज़रूरी है। हमें एहसास नहीं है। और बार बार हम कुछ नया सुनना चाहते हैं। वो भाई नया हमारे अंतर में है। अगर हम कुछ नया सुनना चाहते हैं वो एहसास हमारे अंदर में है। किसी ने घोट के हमारे अंदर में रूहानियत नहीं डाल देनी। विचार करने वाली बात है। बल्ब जलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, चलता किससे है? विद्युत से, करंट से। करंट दिखाई देता है, आगे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। ऐसे ही वो नाम है, वो ताकत है, वो दिखाई नहीं देती, मगर उसे एहसास किया जा सकता है। जब हम भक्ति करके उस ताकत को अपने अंदर प्रकट करेंगे तब हमें एहसास होगा कि हम कितना दूर थे, कितनी भटक में थे। संत महात्मा आके यहाँ नाम का होला देते हैं। कोई मालिक का प्यारा, कोई मालिक का लेवा, जो संतों के वचनों पे अमल करके भजन बंदगी करते हैं वही इस चीज़ को समझ पाते हैं, वही इस चीज़ का एहसास कर पाते हैं। अन्यथा हम सभी जानते हैं हमारा क्या हाल है। हमारा हाल यहाँ धन जोड़ने में है, रिश्ते बनाने में है, कुल खानदान, पता नहीं किस किस चीज़ को हम बांट के बैठ गए, मेरा अपना पराया बना के बैठ गए। ये मन के नाच नचाए ऐसे नाच रहे हैं जैसे डुगडुगी पे बंदर नाचता है, बीन के आगे सांप नाचता है। हम तो ऐसे हुए पड़े हैं। किन के लिए कमा रहे हैं यही नहीं पता। जिन्होंने जाके चिता की आग नहीं बुझनी उससे पहले सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगे।
एहसास नहीं है, मगर जिस दिन एहसास हो गया ना, उस दिन किसी को कहना नहीं पड़ना कि भक्ति कर ले भाई, अपने आप चले जाएंगे। इसलिए सतगुरु भी चाहते हैं कि भाई वो होला दे रहे हैं, वो बार बार विनती कर रहे हैं कि भाई, स्वामी जी महाराज एक जगह वाणी में कहते हैं, यहाँ को छोड़ तू जल्दी भाज, तेरा सूना पड़ा है तख्त और ताज। कि भाई यहाँ का मोह छोड़ो, यहाँ के रिश्तों को काटो, इतनी गहरी जड़ें मत जमाओ कि जो काटने में दिक्कत आ जाए। ऐसे ही रहो जैसे वाणी में आता है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी सियाणे, सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। यानी एक ऐसा पक्षी होता है जो पानी में डुबकियाँ भी लगाता रहता है, अगर कोई उसे पकड़ना चाहे या कुछ करना चाहे तो सूखे परों से उड़ जाता है। ऐसे ही दुनिया में रहते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए निकल के जाना भाई, निकल के जाना है। और जो भी मालिक का प्यारा अपने संतों, अपने गुरुओं से प्यार करता है, वो अमल करता है। अन्यथा संत महात्मा हमें साफ कहते हैं, भाई प्यार का मतलब जिम्मेदारी है, प्यार का मतलब निभाना है, बातें बातों से प्यार नहीं होता। तो इस वाणी के अगली तुके जैसा भी बाबा जी समझाएंगे उसके बारे में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधा स्वामी।